ओम शांति। पृथ्वी में परिवर्तन का समय चल रहा है, युग परिवर्तन का समय चल रहा है। तो युग परिवर्तन के समय हमारा क्या कर्तव्य है, या हमें अपने आप को इस परिवर्तन में कैसे एडजस्ट करना होगा। क्योंकि जो परिवर्तन जब होता है तो इतनी आसानी से स्वीकार्य नहीं होता है। और परिवर्तन छोटे लेवल पे नहीं होगा, बड़े लेवल पे होगा, माने कि पूरे विश्व में परिवर्तन होगा। तो उस परिवर्तन के समय हमारी जो वाइब्रेशन होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो भी सब चेंज होगी। तो हमारा कुछ ना कुछ इसमें रोल है। सृष्टि परिवर्तन में हमें अपने आप को कैसे रखना है, कैसे उस वायुमंडल में अपने आप को संभालना है। सृष्टि परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि धरती पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई है, पापाचार बढ़ गए हैं। ये धरती में मनुष्य जीवन अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब अपनी दिव्यता को खो देता है ना, तो फिर इस सृष्टि में निगेटिविटी बढ़ जाती है। और निगेटिविटी के कारण मनुष्य का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। और मनुष्य का जो शरीर है वो भी 5 तत्वों का बना हुआ है, प्रकृति जिसे कहते हैं। और ये पूरी धरती में 5 तत्व हैं। तो ये 5 तत्व में भी इम मतलब कहते हैं ना, इम्बैलेंस हो गए हैं ये 5 तत्व, क्योंकि मनुष्य की मनोवृत्ति दूषित हो गई है। तो उसके अंदर जो दैवीय ऊर्जा थी वो लगभग खत्म हो गई है और निगेटिविटी बढ़ गई है। तो उस नकारात्मकता के कारण, नेगेटिव एनर्जी के कारण तामसिकता बढ़ गई। और वो तामसिकता के कारण ही मनुष्य अब अ, हर जीव के लिए नुकसानदायक हो गया है, माने इस धरती के लिए ही नुकसानदायक हो गया है मनुष्य। तो सोचो, बहुत सारी ऐसे इस सृष्टि में दैवीय शक्ति रखने वाली आत्माएं हैं जो योग कर रही हैं, जो तपस्वी हैं, जो इस धरती को थामे हुए हैं कि इस धरती में मानवता जिंदा रहे, मानवता बची रहे। मनुष्यता की रक्षा के लिए बहुत सारे पूरी दुनिया में योगी तपस्वी अपनी पवित्रता के दम पे इस सृष्टि में मानवता को बचा रहे हैं, और जीव जंतु सबकी रक्षा हो, इस सृष्टि में पांचों तत्व शुद्ध हो जाएं, इसके लिए वो स्वयं पर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कहते ना कि आत्मा जो है, आत्मा के अंदर वो पावर है, वही पावर इस पूरी सृष्टि में है। तो ये ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड के अंदर जो हम सभी जीवात्माएं हैं, तो आत्माओं के अंदर भी वही पावर है जो इस ब्रह्मांड में है। ये शरीर भी वही प्रकृति से बना हुआ है जो इस ब्रह्मांड में, ये जो धरती है ना, इसमें जो 5 तत्व हैं उससे बना हुआ है। तो मतलब हम सबका कनेक्शन है, हम सब रिसाइकिल होते रहते हैं। मतलब इस सृष्टि में जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है शरीर की, फिर जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है शरीर की। सबका ऐसा ही होता रहता है ना, मनुष्य जन्म लेता रहता है, मरता रहता है। तो सबसे पहले जरूरी है ये परिवर्तन के समय हमें स्वयं को सही करना, स्वयं को सुधारना। जो हमारे अंदर तामसिकता आ गई ना, उस तामसिकता का विनाश करना। जो हमारे अंदर विकारी संस्कार आ गए हैं, जो हमारी दिव्यता को खत्म कर दिए हैं, हमारे अंदर की देवत्व को खत्म कर दिए। देवत्व जब होता है मनुष्य के अंदर, तो वो प्रेम, सुख और शांति की रचना करता है, और सृष्टि में मानवता प्रेम, सुख, शांति से रहती है। लेकिन अभी वो देवत्व खत्म हो गया है। सभी देख रहे हैं कितनी क्या क्या नहीं हो रहा है। तो मनुष्य का मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता जा रहा है, और इसी तरीके से जीव जंतु भी हिंसात्मक होते जा रहे हैं। मनुष्य तो हो ही गए हैं हिंसक, और इस सृष्टि में हिंसा करते करते और जीव जंतुओं को मार के जो खा रहे हैं, उसकी जो वाइब्रेशन फैल रही है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, जो हम सब अपना कर रहे हैं, जो भी ईश्वरीय नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उससे इस सृष्टि में बहुत ज़्यादा तामसिकता बढ़ गई है। तो अब मानवता को यदि बचाना है, इस धरती को बचाना है, इस धरती में ही मानवता है, इस धरती को बचाना है, मानवता को बचाना है, तो हमें स्वयं पर कार्य करना होगा। और इसलिए कार्य करना होगा कि हम आत्मा हैं, हमारे अंदर वो पावर है कि हम अपने आप
परमात्मा से जोड़ के अपने शक्ति को बढ़ाएं, यूनिवर्स से जोड़ के अपनी शक्ति को बढ़ाएं और पवित्र बने, पवित्रता धारण करें। पवित्रता माने मन से, वचन से और कर्म से हम देवत्व को पाएं, दैवीय शक्तियों को अपने अंदर उतारें। तो परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं, माने जो डिवाइन एनर्जी है वो अपना कार्य कर रही है, माने पॉजिटिव फोर्स जो है वो अपना कार्य कर रही है मानवता को बचाने के लिए, और एक तरफ नेगेटिविटी, डार्क एनर्जी, डार्क फोर्सेस वो अपना काम कर रही हैं, मानवता को बिल्कुल खत्म करके सबको रोबोट बनाने के लिए लगी हुई है। ऐसे समय में जब हम सब मनुष्य अपनी दिव्यता को खो रहे हैं तो परमात्मा कह रहे हैं अपनी दिव्यता को जानो, मुझे याद करो, माने मेडिटेशन करो, योग करो, ध्यान करो, माने अपने अंदर की जो शक्ति है उसको पहचानो और उस शक्ति से अपने अंदर सत्य धारण करो। सनातन माने कि जो सदा सत्य है उसको धारण करो। वैदिक सनातन हर मनुष्य का धर्म है। मनुष्यता, मानवता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो सत्य स्वरूप बने, अपनी सत्यता को जाने कि सृष्टि में उसका वास्तविक रोल क्या है। जो अभी कर रहा है वो नहीं है उसका रोल। इससे तो हिंसा बढ़ती ही जा रही है, तामसिकता बढ़ती जा रही है, और ऐसे जिस गति से बढ़ रही है मनुष्य इस धरती पर अब नहीं रह सकता। मनुष्य के लिए खतरा होता जा रहा है। तब हमें योग करके, ध्यान करके अपने अंदर मन और बुद्धि की पावर को समझना है। जो गलत दिशा में जा रही है मन बुद्धि, गलत रचना रच रही है इस सृष्टि में, जो हम संकल्प करते हैं, जो हमारे अंदर वृत्ति है ना, उसी से हमारी सृष्टि बनती है। माने हमारे अंदर जो विचार हैं उसी से ही हम अपने अंदर जो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, वही हमारे बाहर हम फैला रहे हैं, और हम इस तरीके से धरती में अपने अंदर की जो निगेटिविटी है उसको फैला रहे हैं। तो हमारा बहुत बड़ा योगदान है हर तरीके से इस धरती को खराब करने में, इस धरती के वायुमंडल को खराब करने में। मानवता के लिए, मनुष्यता के लिए जरूरी है कि हम वायुमंडल को शुद्ध बनाएं, और हम सब मनुष्यों का ये कर्तव्य है, क्योंकि हम बार बार इसी धरती में जन्म लेने आएंगे और हमारी पीढ़ी भी यहीं जन्म लेगी बार बार, है ना। तो इसलिए योग करना माने बहुत सरल है, अपने आप को शांति से बैठालना एक जगह पर, अपने आप को एक टाइम से, एक टाइम नियम बना लें कि इतने बजे हमें इतने मिनट बैठ के शांत होके अपने श्वासों पर ध्यान देना है। जब हम श्वासों पर ध्यान देते हैं तो हमारे विचार शांत होते हैं और हम अपने आप से जुड़ जाते हैं। जब अपने आप से जुड़ जाते हैं तभी हम अपने आप को फिर उस यूनिवर्स की शक्ति से, माने वो ईश्वरीय शक्ति से जोड़ते हैं। यही हमारा समर्पण है उस दैवीय शक्ति से, उस हायर एनर्जी है ना, उससे हम कनेक्ट होते हैं, सुप्रीम सोल से कनेक्ट होते हैं। फिर हमारे अंदर वो समझ अपने आप डेवलप होने लगती है। इस ईथर तत्व में, इस यूनिवर्स में जो ज्ञान है ना, वो सब हमारे अंदर फिर धीरे धीरे उतरने लगता है, और फिर कुछ भी परिवर्तन होता है तो हम उसका सामना कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वहां पर हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। इतनी हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी मन और बुद्धि में। इसलिए योग करना जरूरी है। और योग का मतलब यह है अपने को इस शरीर से ऊपर अलग अनुभव करना कि मैं एक दिव्य स्वरूप, लाइट स्वरूप आत्मा हूं। मेरी एनर्जी एक लाइट के रूप में, और मैं आत्मा परमात्मा, जो मेरा परमात्मा पिता, गॉडफादर कहते हैं ना, उससे कनेक्ट हूं और उससे मेरे अंदर एनर्जी उतर रही है। इस तरीके से एक लाइट का कनेक्शन मेरे अंदर हो गया, और इस तरीके से मेरी मन बुद्धि धीरे धीरे पुरानी चीजों को छोड़ती जाएगी और नई जो ईश्वरीय नियम हमें मालूम पड़ते जाएंगे। जैसे जैसे सृष्टि में नवीनता आएगी उसको वो स्वीकारती भी जाएगी मन बुद्धि, और इस तरीके से हमारे लिए जीवन जीना सरल हो जाएगा, वरना बहुत कठिन होगा। ओम शांति।